हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित का इकाई 11 वाणिज्य गणित का अभ्यास 11B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने लिखा है कि किसी नगर की जनसंख्या जो थी वो 31 दिसंबर 1978 को कितनी थी, 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में कहते हैं वृद्धि दर 10% वार्षिक हो, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो कहते हैं 31 दिसंबर 1981 को इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए 78 से 81 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वहां पर फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया था कौन सा, a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर n। वही फॉर्मूले का यूज यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रहा है। p बराबर दे रहा है हमारे पास, यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र आपका लगेगा a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर n। अब देखिए ए क्या है आपका, ए आपका आएगा कुल टोटल, जैसे मिश्र धन निकल रहा था वही अपना ए होता है। और ये समझ लीजिए आपका पी दे रहा है, तो ए बराबर यहाँ पर कितना है, पी का वैल्यू रखना है 1 लाख। 1 प्लस दर देखिए कितना दे रहा है, 10%, तो आर की जगह पर 10 रखेंगे बटे 100 की होल पावर n। ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दाम 100। अब यहां से देखिए भिन्न हल कर लेंगे तो 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10, और 10 में से 1 जो आया वो काटने से 1 आया था, तो 10 एकम 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे 10 की होल पावर n। n कितना रखना था, n की वैल्यू था 3 वर्ष। कैसे, 1981 में से 1978 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 वर्ष आएगा यहाँ पर, तो n की वैल्यू 3 रखना है। a बराबर 1 लाख गुड़े 11 बटे 10, पावर कितनी लगी है 3, तो इसको 3 बार लिख देना है। 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए कितना बचा, 100, कितना बचेगा 100 गुड़े, यहाँ पर बच्चा देखिए 11 गुड़े 11 गुड़े 11, 11 का क्यूब कितना होता है पहले बच्चों, 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 1331 और 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा देंगे। यही आपका राइट आंसर है, यही प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1,33,100। ठीक है, 31 दिसंबर 1981 को आपकी जनसंख्या ये आ जाएगी प्यारे बच्चों। यही हमारा सही उत्तर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए प्यारे बच्चों, गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है। यदि कहता है इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो, वर्तमान की जनसंख्या दे रहा है प्यारे बच्चों, कहता है 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए प्यारे बच्चों, गांव की यहाँ पर वर्तमान की जनसंख्या दे रहा है, तो ये क्या है, ये आपका ए है।
अगर पहले की पूछ रहा है आपसे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछता है तो आपसे पी पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र वही लगेगा आपका, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर एन। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ए कौन सा है, पी कौन सा है। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले की, तो वो आपका क्या है, पी पूछ रहा है। और अगर वर्तमान की जनसंख्या दे रहा है तो वो आपका क्या है, ए है प्यारे बच्चों आपका। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इस समय गांव की जनसंख्या कितनी है, 4410, मतलब ये अपना ए है। तो यहाँ पर रखेंगे 4410 इक्वल पी हमको फाइंड करना है, यहाँ पर पी निकालना है तो पी लिखेंगे। और 1 प्लस आर कितना दे रहा है, 5% दे रहा है, तो 5 लिखेंगे बटे 100 की होल पावर एन। अब एन कितना है प्यारे बच्चों, एन की भी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एन यहाँ पर दे रहा है प्रति वर्ष, मतलब एक ही वर्ष दे रहा है यहाँ पर। और यह पूछ रहा है प्रति वर्ष 5% बढ़ रही, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, ये दे रहा है आपका एन। एन की वैल्यू कितनी है, 2 दे रहा है यहाँ पर। तो यहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, 4410 इक्वल पी। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब देखिए पी 1 प्लस, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं भिन्न, 20 एकम 20 और 20 एक 21, 21 बटे 20 होल पावर 2। यहां से लिखेंगे 4410 इक्वल पी गुड़े 21 बटे 20 गुड़े 21 बटे 20। अब यहां से देखिए पी फाइंड करना है हमको, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पी इक्वल लिख लेते हैं, पी इक्वल। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों कर लेंगे तिर्यक गुणा, तो आपका जो हर है वो ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो आपका अंश है एक आएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टे में 1 होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4410, ये अपना इसी साइड है, इसका इस साइड गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 20 ऊपर हो जाएगा आपका, 20 गुणे 20, और बटे में कितना आ जाएगा, 21 गुणे 21, बटे में कितना आ जाएगा, 21 गुणे 21। अब यहां से कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 21 का स्क्वायर होता है कितना, 441, 21 से इसका काट लेते हैं पहले, 21 दूना 42, 2 बचेगा, 21 एकम 21 और 0। फिर 21 से कैंसिल करेंगे, 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 0। गुणा करेंगे, पी इक्वल 2 दूना 4, 4 एकम 4, और कितने जीरो लगाने, 1 2 3, 3 जीरो लगाने, तो पी बराबर कितना आ गया, 4000। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या थी 4000। यही हमारा सही उत्तर है। आप लोग इसको प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका सूत्र वही लगेगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर एन। अब देखिए यहाँ पर पहले बच्चों ए क्या है, पी क्या है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे ए आपको देखना है, कैसे पी देखना है। यहाँ पर परसेंट लगा, ये तो आपका आर है, 3 वर्ष ये आपका एन है। अब यहाँ पर कहता है यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी दे रहा था कि वर्तमान जनसंख्या आपकी इतनी है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा था कि जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पहले कितनी होगी। तो वहां पर हमको क्या फाइंड करना था, 2 वर्ष पहले पूर्व पी निकालना था। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी।
तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो क्या निकालना है, ए निकालना है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या है इतनी और 3 वर्ष बाद क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ेगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, जब बढ़ रहा है तो मिश्र धन होगा, क्योंकि मिश्र धन आपका मूलधन से बड़ा होता है प्यारे बच्चों। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल, ये आपका पी का वैल्यू दे रहा है 33,750, 1 प्लस आर कितना दे रहा है 6 सही 2/3, तो इसको लिख लेंगे तिछंग 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20/3 और बटे में कितना है 100 की होल पावर एन, एन कितना दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है। ए इक्वल 33,750, देखिए यहां से कैंसिल होगा तो आप कैंसिल कर लीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। अब यहां से कर लेंगे 5 तिया 15, पहले बच्चों देखिए 5 तिया 15, चलिए एक लाइन और बढ़ा के लिख देते हैं, 1/5 तिया 15 होल पावर 3 इक्वल 33,750 गुणे 15 एकम 15, 15 एक 16, 16/15 होल पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा 33,750 गुणे पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे 16/15, 16/15 और फिर 16/15। अब देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगा अपना 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 53/15, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 53/15 0। इसके बाद फिर से देखते हैं, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बचेगा और फिर 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25 और 0। इसके बाद देखिए फिर से कैंसिल करते हैं, 3 से 53/15, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, 53/15 और 0। फिर से 5 से कैंसिल करेंगे पहले बच्चों, 5 से 5 एकम 5, 5 25 और 0। फिर 15 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 15 दामा 150। अब यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, ऊपर कितना 16 गुणे 16, 10 बचा यहाँ से और बचेगा 16 गुणे 16 गुणे 16। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इक्वल 10 गुणे 16 का गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 गुणे 16 इक्वल 16 छक्का 96, 80 लगेगा 9, 16 पचाई 80, 80 और 9 89, 80 लगेगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 इक्वल आ गया आपका 4096 और 10 में गुणा करेंगे तो एक 0 लग जाएगा। तो 3 वर्ष बाद प्यारे बच्चों जनसंख्या कितनी हो जाएगी 40,960 आपकी जनसंख्या हो जाएगी। और यही हमारा प्यारे बच्चों सही उत्तर है, यही हमारा राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपए हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को। ए इक्वल पी 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर एन। अब देखिए यहाँ पर ए दे रहा है कि पी दे रहा है प्यारे बच्चों। मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपए प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अभी आपको बताया था कि 2 वर्ष पूर्व मतलब हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। यहाँ पर ए दे रहा है और पी हमको निकालना है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में आया था प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा था। तो देखिए ये क्या है आपका ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू है 29,040 इक्वल P1 प्लस, और क्वेश्चन में देखिए आर कितना दे रहा है, आप आर दे रहा है आपका 12% दर से, वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है प्यारे बच्चों। अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब माइनस, अवमूल्यन मतलब माइनस, घटेगा प्यारे बच्चों। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना और अवमूल्यन मतलब होता है घटना। तो यहाँ पर आर आपका घटेगा, प्लस की जगह क्या लगेगा माइनस, फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आर की वैल्यू कितनी रखनी, 12% रखनी है, बटे 100 अपॉन एन होल पावर एन। एन कितना दे रहा है, एन भी देख लीजिए आप लोग कितना दे रहा है, 2 वर्ष पूरा दे रहा है, 2 रख दीजिए। 29,040 इक्वल पी, कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 से कम 25, और 25 में से देखिए माइनस है अभी, तो 25 से कम 25, और 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 22 बचेगा आपका, 22 बटे 25 की होल पावर कितनी है 2। पावर लगी 2 तो इसको लिख देंगे 2 बार, 22 बटे 25 गुणे 22 बटे 25, पी इक्वल आ जाएगा यहां से, सीधे गुणा करेंगे इस साइड, 29,040 गुणे ये आ जाएगा ऊपर 25 गुणे 25, और बटे में कितना आ जाएगा 22 गुणे 22, कैंसिल कर लीजिए यहां से, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, और यहाँ से बचेगा आपका 7, और 7 11 छका 66, 4 बचेगा, 11 चौको 44, 0, 11 से कैंसिल हो गया। फिर देखते हैं 11 से कैंसिल करके, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौको 44 और 0, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 छाका 12, 0, 60 आ गया ऊपर। तो पी इक्वल कितना बचा 60 गुणे 25 गुणे 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और गुणे 60, 6 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 3 हासिल लगेगा, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1 लगेगा, 6 रंग 36, 36 और 1 37, और एक 0 लगा, 0 लगा दीजिए। यही आपका प्यारे बच्चों सही उत्तर है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 37,500 थी। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी आपकी, पहले 37,500 थी। यही आपका सही आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।